ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की मुलाकात, इजरायल युद्ध पर की चर्चा, पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष पर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने की ईरानी राष्ट्रपति के साथ बातचीत पर विदेश मंत्रालय का बयान आया सामने। शांति के पक्ष में ईरान के राष्ट्रपति ने जोर दिया। पीएम मोदी बोले, भारत हमेशा से शांति चाहता आ रहा है। आज कज़ान में पीएम मोदी से मिलेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने जानकारी दी, दो नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। कज़ान में मोदी पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात के बाद बोले पीएम मोदी, शांतिपूर्ण तरीके से हो समस्याओं का समाधान, भारत शांति और स्थिरता का समर्थक। चीन और भारतीय के बीच सीमाओं के मसले पर हुए समझौते को लेकर के विदेश मंत्रालय का बयान, कूटनीतिक और मिलिट्री लेवल पर बातचीत हुई। जो समझौता हुआ है उसे ग्राउंड पर क्रियान्वित करना है। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी से बोले राष्ट्रपति पुतिन, हमारे रिश्ते ऐसे कि हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं। पुतिन की इस टिप्पणी पर पीएम मोदी खिलखिला उठे। दरअसल बैठक में पुतिन रूसी भाषा में बात कर रहे थे। और महाराष्ट्र चुनावों के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जारी की 45 उम्मीदवारों की लिस्ट। कोपरी 5 पखाड़ी से लड़ेंगे सीएम शिंदे, रत्नागिरी से उदय सामंत लड़ेंगे चुनाव और महाड़ सीट से भरत गोगावलेश सावंत, वाड़ी से दीपक केसरकर को टिकट मिला। राज ठाकरे ने जारी की 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे लड़ेंगे चुनाव। माहिम सीट से चुनाव लड़ेंगे अमित ठाकरे। आदित्य ठाकरे के सामने भी एमएनएस ने उतारा कैंडिडेट। वर्ली सीट से संदीप देशपांडे लड़ेंगे एमएनएस से चुनाव। झारखंड चुनाव के लिए झामुमो ने 35 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। बरहेट से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट से लड़ेंगी चुनाव। पंजाब उपचुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रवनीत सिंह बिट्टू, पार्टी नेता सुनील जाखड़, तरुण चुग, अनुराग ठाकुर के नाम इसमें शामिल। विकास अघाड़ी के बीच सीटों पर करीब करीब फैसला तय। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस 105, शिवसेना 95 और एनसीपी 84 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आज हो सकता है ऐलान। जेपीसी की अगली बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे कल्याण बनर्जी। टीएमसी सांसद पर अभद्रता का आरोप, टेबल पर तोड़ी थी कांच की बोतल, जगदंबिका पाल पर फेंकी थी टूटी बोतल। जेपीसी बैठक में हंगामे पर बोले जगदंबिका पाल, कहा बोतल तोड़कर मुझे मारने की हुई कोशिश, अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहे कल्याण बनर्जी। बैठक में हिंसा की कोई जगह नहीं। जेपीसी की बैठक के हंगामे के बाद एक्शन पर बोले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, कहा वो देश के सेकुलर कैरेक्टर को नॉन सेकुलर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके विरोध में मेरी लड़ाई जारी रहेगी। नॉन सेकुलर थॉट्स का अगेंस्ट में मेरा लड़ाई जारी रहेगा। जो देश के सेकुलर कैरेक्टर को नॉन सेकुलर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका विरोध में मेरा लड़ाई जारी रहेगा। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी योगी की जबरदस्त डिमांड, जगह जगह लगे बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर। बीएमसी ने मुंबई से हटाए बैनर पोस्टर। मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत से सीएम योगी ने मुलाकात की। करीब 2.5 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। मीटिंग से पहले सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दो गुटों के बीच टकराव। दिवाली पूर्व कार्यक्रम के विरोध में लगे फिलिस्तीन जिंदाबाद और अल्लाहू अकबर के नारे। हंगामे के बाद भारी पुलिस बल तैनात की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस का पत्थरबाजों पर एक्शन, 19 उपद्रवी गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान हुई। सोशल मीडिया के जरिए जुटे थे तमाम उपद्रवी। और पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। सरकार सतर्क, सुरक्षा बल अलर्ट। पिछले एक हफ्ते में 120 से ज्यादा विमानों को मिल चुकी है धमकी। यूपी के गाजियाबाद में अवैध पटाखों पर पुलिस ने एक्शन लिया। गाजियाबाद में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 50 लाख के पटाखे जब्त किए हैं।
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एनबीडब्ल्यू गाजीपुर एमपीएमएलए कोर्ट ने जारी किया वारंट। आचार संहिता उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट आज मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर सुनाएगा अपना बड़ा फैसला। दिल्ली एयर पोल्यूशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाने के असफल पंजाब और हरियाणा सरकार को लगाई थी फटकार। कर्नाटक के बेंगलुरु में निर्माणाधीन इमारत ढहने से बड़ा हादसा। हादसे में एक शख्स की मौत। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। भारी बारिश में अचानक गिरी बिल्डिंग। अब तक 14 लोगों को बचाया गया। पुलिस के मुताबिक इमारत के अंदर करीब 20 लोगों के फंसे होने की अभी भी आशंका। यूपी के जौनपुर में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत। धमाका इतना तेज था कि 300 मीटर दूर खड़ी महिला को गंभीर चोट आई। यूपी के नोएडा में रफ्तार का कहर। बेकाबू पिकअप वैन ने महिला को मारी जोरदार टक्कर। मौके पर मौत। आरोपी फरार। सेक्टर 39 की घटना। यूपी के शाहजहांपुर में 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत। टक्कर के बाद खाई में पलटा ट्रक। 2 लोगों की हालत गंभीर। यूपी के बदायूं में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल। यूपी के मिर्जापुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार पति की मौके पर मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। मिर्जापुर के विंध्याचल में एक धर्मशाला में युवक का मिला शव। युवक के साथ आई महिला ने जहर खाकर जान दी। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश कमलेश तिवारी के पैर में गोली लगी। एक तमंचा और कारतूस भी बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 लुटेरों के पैर में लगी गोली। महिला से दिन दहाड़े लूटी थी चेन। लुटेरों से 2 तमंचे, बाइक और सोने की चेन भी बरामद। गुजरात के गांधीनगर में नकली जज पकड़ा गया। विवादित मामलों की अपनी अदालत में करता था सुनवाई। फर्जी जज बनकर 100 करोड़ की जमीन भी हड़पी। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने 4 हाई प्रोफाइल चोर को पकड़ा। कार समेत 35 लाख का सामान बरामद। हवाई जहाज से मुंबई जाते थे चोरी करने। कार से बंद घरों की रेकी करते और इसके बाद करते थे चोरी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में काले हिरण का शव मिला। शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। हिरण के शव को वन विभाग ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तमिलनाडु के मदुरई में चेन स्नैचिंग की खौफनाक वारदात आई सामने। बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की कोशिश में महिला को कई मीटर तक घसीटा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। दिल्ली के विवेक विहार में लूट के वारदात की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। लुटेरों ने एक स्कूटी सवार से रास्ता पूछने के बहाने चाकू दिखाकर चेन छीन ली। यूपी के जौनपुर में चोरों का आतंक। गल्ला गोदाम में चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। यूपी के कुशीनगर में मामूली विवाद में 2 समुदायों में मारपीट। कई लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर कई थानों के फोर्स तैनात की गई है। यूपी के बदायूं में रंजिश के चलते 2 गुटों में जमकर हुई फायरिंग। गोलीबारी में एक पक्ष के 3 लोग घायल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कश्मीर में देश की नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता कंपनी सर्वोकॉन सिस्टम लिमिटेड की हुई बैठक। सर्वोकॉन डीलर्स मीट में कंपनी के एमडी कमरुद्दीन सिद्दीकी थे मुख्य अतिथि। कमरुद्दीन सिद्दीकी ने कहा जल्द लॉन्च करेंगे 2-3 नए प्रोडक्ट्स। तो बहुत ही छोटे लेवल से उन्होंने यहाँ काम शुरू किया था। ओडिशा में भीषण चक्रवात तूफान आने की आशंका। चक्रवाती तूफान डाना को लेकर के अलर्ट जारी। 110 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पर्यटकों को पूरी छोड़ने की अपील की गई। एनडीआरएफ की टीम लगातार अलर्ट मोड पर। चक्रवाती तूफान डाना को लेकर बंगाल में भी अलर्ट। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान। सीएम ममता बनर्जी बोली चक्रवात के कारण होने वाली किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ड्रोन शो का आयोजन। कृष्णा नदी की तट पर 5000 ड्रोन से हुआ ड्रोन शो। दिखा अद्भुत नजारा। बांग्लादेश में राष्ट्रपति को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प। कई छात्रों और पुलिस वाले घायल हुए।
लेबनान में इजरायली सैनिकों की कार्रवाई जारी। आईडीएफ ने दाहिया इलाके में किया हमला। हिजबुल्लाह के आतंकियों की तलाश लगातार जारी। आईडीएफ ने हाशिम सैफीदीन की मौत की पुष्टि की है। कहा इस हफ्ते एयर स्ट्राइक में सैफीदीन की मौत हुई है। इजरायली फाइटर जेट से लेबनान में बरपाया गया कहर। हिजबुल्लाह के हथियार ठिकानों को बनाया गया निशाना। डिपो को तबाह किया गया। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट से मिले एंटनी ब्लिंकन। इजराइल हमास युद्ध को लेकर चर्चा हुई। गाजा में युद्ध विराम के उपायों पर भी बातचीत हुई। फ्लोरिडा के हिस्पैनिक नेताओं के सामने ट्रंप ने रखा पक्ष। ट्रंप ने अपनी सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था पर चर्चा की। कहा उनका शासन हिस्पैनिकों के लिए बेहतर था। इराकी सुरक्षा बलों ने आईएसआईएस के शीर्ष कमांडर को किया ढेर। साथ ही समूह के 8 दूसरे वरिष्ठ नेता भी मारे गए। पीएम अल सुदानी ने इसकी पुष्टि भी की। इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब 1 दर्जन कमांड रूम को बनाया निशाना। आईडीएफ का दावा कुछ कमांड रूम हिजबुल्लाह के कुलीन राडवान फोर्स के थे।